हमें कहता है कि एपी लिख देते हैं। पहले हमारे पास एक एपी है जो मैं इस प्रकार तैयार किया है 11 8 5 2 इस प्रकार से। और हमें बता रखा है कि इसके अंदर हमें चेक करना है कि एपी जैसे जा रही है इसके अंदर -150 कोई टर्म आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब कि एपी देखिए हमारे पास 11 के बाद 8 आया, 3 कम हुए, फिर 3 कम हुए, फिर 3 कम हुए, इस प्रकार ये चलता रहेगा। और हमें बताना है कि इसके अंदर -150 आएगा या नहीं आएगा। मतलब कि ये एपी का हिस्सा है या नहीं है। कोई भी टर्म हो जाए वो हमारे पास आएगा या नहीं आएगा, हमें ये चेक करना है। तो हम जस्ट वही फॉर्मूला यूज करेंगे पहले वाला। आपको ए लिखेंगे a + 1 × d। ए की वैल्यू आप लिखेंगे 11 है यहाँ पे। आपने मान लिया कि nth टर्म ये है हमारे पास। आपने मान लिया कि nth टर्म आपके पास 150 है। n की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। अगर ये इसके एपी के अंदर है तो ये अपने आप निकल के आएगा कि यहाँ पे 15 आ जाए, 16 आ जाए कि 16th टर्म ये है इसकी, वो अपने आप निकल जाएगा अगर n है तो। अब आप यहाँ पे देखें कि आपने लिख दिया an -150, a की वैल्यू 11 + n-1, d की वैल्यू आप 8 - 11 मतलब कि -3 इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया -150 11 + -3n +-3। ये आपके पास हो गया 11 + 3 14 और ये 14 इस साइड में जाके माइनस के तो -164 = -3n। ये माइनस कैंसल और ये 3 आगे अपॉन में। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 5 जा और 1 4 3 5 जा 1 4 3 4 जा। आप देखेंगे 54 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है। n की जो वैल्यू है वो मतलब कि एक रेशनल नंबर आ रहा है हमारे पास। n की वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर आ रही है जो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि n की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। n की वैल्यू रेशनल नहीं हो सकती, तो ये कोई टर्म भी नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि इसकी 11.5th टर्म कौन सी है, या तो 11th होगी या फिर 12th होगी, ये तो हम नहीं कह सकते ना। तो n की वैल्यू हमारे पास 54 पॉइंट समथिंग आ रही है, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन आपके पास हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। मतलब कि जो तीन को कितने संख्याएं हैं, मतलब कि 3 डिजिट नंबर जो कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से मतलब कि डिविजिबल है, मतलब कि 7 से पूरे भाग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट नंबर देखें जो 3 डिजिट नंबर है वो हमारे पास 100 होता है, लेकिन 100 हमारे पास इसके अंदर नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं होता। तो हमें एक एपी बनानी है जिसके अंदर a निकालेंगे, फिर a2 निकालेंगे और फिर हम an निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि 3 डिजिट नंबर सबसे पहले वाला कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है, और हमें टोटल नंबर ऑफ मतलब कि निकालने हैं कितने नंबर जो होंगे तो 3 से डिवाइड होंगे। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है 3 डिजिट। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे 100, जो 100 7 से डिवाइड नहीं होता। फिर आप देखेंगे 101, ये भी नहीं होता। तो सबसे पहले आपको मिलेगा, अगर आप 100 से जस्ट पहले देखेंगे तो 98 जब 7 से 14 पे डिवाइड होता है, तो आप इसके अंदर जस्ट 7 ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 105। मतलब कि 105 फर्स्ट टर्म है 3 डिजिट नंबर का, वो 7 से डिवाइड होता है, मतलब डिविजिबल है बाई 7 से, ये पूरा भाग हो जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो 7 के डिफरेंस पे आएंगे, क्योंकि वो तभी डिवाइड होगी अगर वो 7 के डिफरेंस में है, तभी वो 7 से डिवाइड होगी। इसके बाद आप सेकंड टर्म लिखेंगे 112, फिर आप लिखेंगे 119 और ये चलता रहेगा। वो लास्ट टर्म देखेंगे आप कौन सी आएगी। अगर हम 1000 लिखेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, और हमें बताया कि लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो 999 है। अब ये देखेंगे 4 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। आप यहाँ पे चेक करेंगे 7 से डिवाइड होता है या
डी होता। तो 7 बन जा 2 9 48 1, यहाँ पे हमारे पास 5 बच जाते हैं। तो जस्ट हमें 5 कम करने हैं, जस्ट हमें 5, क्योंकि 5 ज़्यादा बच रहा है ना हमारे पास। तो यहाँ से आप 5 कम करेंगे तो आपको पास मिलेगा 994। ये लास्ट टर्म होगी जो 3 से डिवाइड 7 से डिवाइड होगी और 3 डिजिट नंबर है ये, आप चेक भी कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 2 बच गए और 29, 7 4 जा और 1 14 2 पे। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 994 जो है वो लास्ट टर्म होगी जो 7 से डिवाइड होगी। तो अब आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म बतानी है। हमारे पास 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गए हैं और ये कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म है 3 डिजिट जो 7 से डिवाइड होती है। तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, an इज इक्वल टू a प्लस, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने मान लिया nth टर्म है ये nth टर्म मान लिया आपने। जो भी टर्म आएगी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू मान लीजिए 20 आ गई तो हम कहते हैं 20 टर्म्स है जो 3 डिजिट नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। तो 994 लिख दिया, a की वैल्यू 105 प्लस n-1, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, d की वैल्यू हमारे पास 7 है क्योंकि ये 7 के डिफरेंस में डिवाइड होगी, ये 7 हो गया। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 105 प्लस 7n माइनस 7। अब यहाँ से आप 100 माइनस 8 माइनस हो गए तो आपके पास बचेंगे 896 इक्वल टू 7n और n ही आगे जाके इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया 1 और 2 जा 5 6 8, मतलब n की वैल्यू 128 आएगी। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 128 है। मतलब कि 128 ऐसे नंबर है 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको जस्ट यही फाइंड करना था। इसके बाद आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि 4 से टोटली जो मतलब पूरे भाग होने वाले डिविजिबल बाई 4 जो 4 से भाग होने वाले कितने नंबर है 3 डिजिट नंबर। तो आपको फर्स्ट डिजिट यहाँ से फाइंड करना है, लास्ट डिजिट फाइंड करना है। 3 से कितने नंबर है वो निकाल सकते हैं, 5 से निकाल सकते हैं, कोई भी आपको मिले, क्योंकि ये तो एपी में रहेंगे। अगर कोई भी जो टोटली डिविजिबल होगा वो एक एपी में रहेगा क्योंकि वो अपने अपने टेबल में आएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन देगा कि 20th टर्म हमें फाइंड करनी है। हमें निकालनी है 20th टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हमारे पास एपी दे रखी है 3 8 13 और ये 100 आगे ये 253 तक जा रहा है। हमें बताना है इसकी 20th टर्म क्या है। अब आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट इसके लिए आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड नहीं करने हैं, क्योंकि सबसे पहले आप देखते थे कि आपको लास्ट टर्म दी जाती थी तो आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते थे, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नहीं करने क्योंकि a20 को हम लिख सकते हैं a प्लस 19d। हमें 20th टर्म फाइंड करनी है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं a प्लस 19d। a की वैल्यू हमारे पास है और d की वैल्यू हमारे पास, हम 20 वैसे फाइंड कर देंगे। तो ये रहेगा a20 a प्लस 19 और d की वैल्यू 8 माइनस 3 5 है। आपको सारे चेक नहीं करने क्योंकि उन्होंने बता रखा है कि एपी है ये, आपको आगे चेक नहीं करने हैं। अगर आपको कई बार कह दें कि एपी चेक करो तो आप 2-3 टर्म फाइंड करेंगे, अदरवाइज आप जस्ट a2 माइनस a1 करेंगे तो आपको d मिल जाएगा। तो यहाँ से हो गया a20 इज इक्वल टू 3 प्लस 19 5 जा 85 95 प्लस 3 98। तो a20 जो है हमारे पास जो 20 टर्म इसकी है वो हमारे पास 98 आ जाएगी। a20 हमारे पास इसकी 98 आ जाएगी। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने को बोले तो आप a की जगह ये रख देंगे। मान लिया हमने nth टर्म हमारी a है 253 और इसके बाद आप n फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम बेसिकली हमारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बाकी आपको क्वेश्चन वही रिपीट मिलेंगे बार बार, जैसे कि कभी बोल देंगे अभी हमने जो क्वेश्चन किया ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा जहाँ पे 190 टर्म पूछेंगे, एपी कुछ और दे देंगे। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जस्ट कंसेप्ट समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है कि थर्ड टर्म दे रखी हमारे पास एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म जो है वो एपी है और थर्ड टर्म हमें बता रखा है कि वो आपके पास 12 है, ठीक है। और इसके अंदर जो लास्ट टर्म है वो है
106 लास्ट टर्म जो है 106 है, इसको हम एल भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म कई बार डिनोट किया हुआ मिलेगा आपको एल, तो लास्ट टर्म को आप 106 कह सकते हैं या एल कह सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास थर्ड टर्म दे रखा 12 और लास्ट टर्म दे रखा 106। आपको एक तो फाइंड करनी है कि 20th टर्म क्या है जो एपी बनेगी इससे, उसकी 29th टर्म आपको फाइंड करनी है कि 29वां पद इसके अंदर कौन सा होगा। और इस एपी के अंदर आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 50 है आपके पास, मतलब एन की वैल्यू है 50 है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पूरा। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. तो आपको 29th term फाइंड करनी है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें हमें फाइंड करना है 29th, तो यहाँ पे लिख देंगे a 29, ये आपके पास हो गया a प्लस 28 डी। और आपके पास अब यहाँ पे आप देखेंगे डी की वैल्यू आपको नहीं दे रखी इसके अंदर, डी की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो आपको सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए प्लस 2d, क्योंकि a3 को आप लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। और ये जो लास्ट टर्म है उसको हम लिख सकते हैं a50, क्योंकि हमने बताया कि लास्ट टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर 50 है, 50 टर्म है टोटल, तो ये 50th टर्म होगी। ये a50 आपके पास है 106, इसको a50 को आप लिख सकते हैं a प्लस 49d, 49d इज इक्वल टू 106। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे आप, सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2 1 माइनस 2 करेंगे तो ये कैंसिल, ये माइनस हो जाए कैंसिल, और 2d माइनस 49d मतलब माइनस 47d इज इक्वल टू 12 माइनस 106। ये आपके पास आ गया 94 माइनस का 94 ही आएगा। यहाँ से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आपके पास आ गई 2। यहाँ से आप देखेंगे तो आपके पास डी की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, यहाँ से आप डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आप जस्ट 29th टर्म फाइंड कर सकते हैं। a29 आपके पास क्या आएगा, अच्छा a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, a की वैल्यू हमें यहाँ से पुट करनी पड़ेगी a प्लस 2d के अंदर। डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब a की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से डी की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 2 2 जा 4 और 12 माइनस, यहाँ पे 4 हो गया, 12 माइनस 4 8 बच जाएंगे आपके पास, a की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 2 है, तो 28 2 जा 56, ये आपके पास हो गया 64। तो आपको जो 29th टर्म जो एपी की मिलेगी वो आपको 64 मिलेगी। आपको क्वेश्चन में देखा था कि थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर 50 है। हमें 29th टर्म फाइंड करनी थी, हमने लिख दिया a प्लस 28d। हमारे पास a भी नहीं है और d भी नहीं है, तो हमने यहाँ से एक इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन यहाँ से बनाई क्योंकि लास्ट टर्म है, इसको a प्लस 49d लिख सकते हैं। 1 माइनस 2 किया, d की वैल्यू आई, d की वैल्यू को जस्ट हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, a की वैल्यू 8 आ गई और a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट की, हमारे पास 29th टर्म हमारे पास आ चुकी है इसकी। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस प्रकार आपको बार बार ये जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस करेंगे और आपको वही a और d या 29th टर्म या nth टर्म आपको बार बार ये पूछेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास बोल पे कि आपको 31st टर्म फाइंड करनी है, मतलब a31 आपको क्वेश्चन फाइंड में करना है। a31 टर्म आपको फाइंड करनी है और इसके अंदर जो 11th टर्म है वो 38 है। 11th टर्म जो आपके पास, हम इसको लिख सकते हैं a11 आपके पास 38 है और 16th टर्म 73 है। ये 38 है और 16th टर्म जो है वो 73 है।
अब आप देखेंगे कि आपके पास 31st आपको टर्म फाइंड करनी है, 11th टर्म आपको दे रखा इतनी है और 16 टर्म दे रखी है, और एक ऐसी एपी है जिसके अंदर आपको 31st टर्म फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप पहले लिख सकते हैं a + 30d, मतलब आपको ये तो फाइंड करना है, इसके अंदर आपको a भी चाहिए और d भी चाहिए। जो हम यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे उससे निकलेगा। तो a11 को हम लिख सकते हैं a + 10d = 38, और a16 को आप लिख सकते हैं a + 15d, a + 15d = 73। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, मतलब एक में से आपको दो घटाने पर क्या माइनस करेंगे, ये कैंसिल, 10d - 15d माइनस का 5d, और यहाँ से बचेगा 73 - 38, ये आपके पास 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3, माइनस का 35। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, डी की वैल्यू आपकी आ गई 7, 5 × 7 = 35। डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आप जस्ट पुट करेंगे, कोई सी इक्वेशन में आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। डी की वैल्यू आप 7 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 70, क्योंकि 10 × 7 = 70, और ये 70 साइड जाके माइनस के, तो आपके पास बचेंगे माइनस के 32, माइनस के ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस की 32, क्योंकि यहाँ पे 70 है, माइनस के 70 होगी 38 - 70 माइनस के 32। ए की वैल्यू आपके पास -32, डी की वैल्यू आपके पास 7, आपको जस्ट यहाँ पे पुट करना है। ए की वैल्यू -32, डी की वैल्यू है 7, 37 जा 210, 210 - 32, ये आपके पास बच गए 180 और 178, 178, A31 जो है वो आपके पास 178 बजे आप क्या कर सकते हैं, 210 में 30 गए 180 और -2 178, तो आपके पास जो 31st टर्म आएगी उसका 178 आएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके अंदर आपको जस्ट डी देखना है, ए देखना है, इसके बाद जो भी टर्म है उसको समझना है कि A10 बोल रहा था A + 9d लिखेंगे, A15 बोल रहा था A + 14d लिखेंगे। जस्ट आपको इतना यूज करके आप जस्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं आप इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है टाइप से, या हमें ब्लैंक दे रखा है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन बोल रखा है कि -18, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, और इनको उन्होंने बोल रखा है ए, ये ए आपके पास, ये डी है, ये आपके पास एन है, ये भी नहीं हमारे पास अभी, हमें जस्ट ये क्वेश्चन बताने क्या आएगा आंसर इसका, ए एन जो दे रखा है आपके पास 0। अब देखिए हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है -18, ए एन दे रखा है 0, एन की वैल्यू दे रखी है 10, तो आप ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन = ए प्लस, ए एन की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 = ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10, 10 - 1 9 डी, ये -18 इस साइड में आगे प्लस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 2, डी की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, कई बार आपको ये पूछेंगे कि एपी बनेगी या नहीं बनेगी, कोई एपी दे देंगे, जिससे हम देखते हैं एपी का क्वेश्चन कि वो हमारे पास एपी है या नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमने nth टर्म फाइंड करना या टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी, ये हमने अब तक एपी में अंदर समझ लिया था। इसके बाद हम समझेंगे कि सम एडिशन कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स का। अगर एपी में हमारे पास हमें इनका एडिशन करना पड़ जाए, जैसे हमारे पास एपी रहेगी 2 4 6, ऐसे बोल दें कि इसके अंदर 50 टर्म है एपी के अंदर, उन 50 टर्म का सम बताइए, मतलब उनका एडिशन क्या रहेगा, तो वो समझेंगे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें दे रखा है कि 11th टर्म हमें फाइंड करनी है लास्ट से, मतलब कि हमें एक एपी दे रखी है और हमें उसकी 11th टर्म फाइंड करनी है लास्ट से, मतलब कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। हमारे पास एक एपी है जो 3 15 27 39 3 15
27, 39 और ये इस प्रकार आगे जा रही है। हमारे पास ये थी और हमें इसके अंदर बताना है कि कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से, कि जो 54th टर्म है हमारे पास, मतलब जो A54 है और उससे कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी, मतलब कि कौन सी टर्म हमें बतानी है कि A54 से 132 ज़्यादा रहेगी। तो हमें सबसे पहले A54 निकालना पड़ेगा और फिर इसके अंदर 132 ऐड करना पड़ेगा, यही निकलेगा हमारे पास। तो हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म है। क्वेश्चन हमारे पास है कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, मतलब कि 54th टर्म से 132 जो ज़्यादा रहेगा वो हमारे पास कौन सी टर्म रहेगी, ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें A54 निकालना पड़ेगा और फिर इसके अंदर 132 ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर आएगा वो बताना है कि इसकी कौन सी टर्म है जो इतनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आपके पास एक तो अभी n की वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास नहीं है। तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, an की वैल्यू आप यहाँ से आपने निकाल लिया कि A54, आपको जस्ट A54 निकालना है क्योंकि n की वैल्यू की हमें ज़रूरत भी नहीं है। A54 निकालेंगे आप यहाँ से, तो वो हो जाएगा A प्लस 53 D। A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू है 12 प्लस का 12। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस ये आपके पास हो गया 530 और प्लस 106, ये हो गया 630 और 636, ये आपके पास हो गया 639। आपके बाद A54 आएगा, जो 54th टर्म होगी वो 639 होगी। इसके अंदर आपको 132 ऐड करना है, 639 उसके अंदर आपको 132 ऐड करना है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये हो गया आपके पास, टोटल करेंगे तो 11, 1, 4, 3, 7 और ये 771 जो है वो उसके अंदर कौन सी टर्म होगी। आपको क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो 54th टर्म है उससे ज़्यादा 132 ऐड करेंगे तो कौन सी टर्म हमारे पास निकलेगी, इतना इसके अंदर जो आएगा वो कौन सी टर्म होगी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आपको लिखेंगे AN। मान लीजिए आपने अनंत टर्म है ये, मान लीजिए इसकी लास्ट टर्म यही है और अनंत टर्म भी, अनंत टर्म बेसिकली लास्ट टर्म होती है। हमने मान लिया कि अनंत टर्म ये है इसकी, हमने लिखा कि अनंत टर्म ये, यहाँ से n की वैल्यू आएगी, अगर n की वैल्यू जो भी आएगी वो हम कह सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इसकी 771 होगी। तो यहाँ से आप इसको करेंगे, आप इसको लिखेंगे, आपने मान लिया AN इज इक्वल टू AN आपके पास 771 है, A की वैल्यू 3 प्लस N की वैल्यू आपके पास नहीं है, D की वैल्यू आपके पास 12 है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 771 3 प्लस 12 माइनस 12, यहाँ से हो गया माइनस का 9, इस साइड जाके प्लस का 9, तो ये हो गया 780 इक्वल टू 12 N की वैल्यू, यहाँ से N डिवाइड में जाएगा तो 12 6 78, 12 6 72 और यहाँ से आपके पास 12 6 72 6 और बच गया आपके पास 6 और 0 5, मतलब कि 65। n की वैल्यू आपके पास 65 आएगी। इन्होंने कहा है कि जो 65th टर्म जो है, मतलब कि A65, क्योंकि हमने AN फाइंड किया ना, n की वैल्यू 65 आई, मतलब कि A65 जो टर्म होगी आपके पास वो 771 होगी और वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। आपको यही पूछा था क्वेश्चन में, वैसे फाइंड करेंगे इसको। चलिए दोस्तों, इसके बाद समझते हैं